दोस्तों, जैसे ही मैं आज अपने घर से बाहर निकला, माहौल बिल्कुल बदल चुका था। सामने सड़क पर जो नज़ारा था, उसे देखकर मेरी सांसें थम गईं। पूरे इलाके में खड़े थे खतरनाक डायनासोर। कुछ इतने विशाल थे कि उनकी परछाई मेरी पूरी गाड़ी को ढाक रही थी, और कुछ छोटे मगर बेहद तेज और घातक। मैंने जैसे ही अपनी गाड़ी स्टॉप की, डायनासोरों ने दहाड़ लगाए और मेरी तरफ दौड़ पड़े। दोस्तों, उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शिकार बनने वाला है। एक तरफ थी रेत, दूसरी तरफ रैप्टर, और बीच में मैं अकेला। मेरी गाड़ी की स्पीड जितनी बढ़ती, उतनी ही तेजी से ये राक्षस मेरे पीछे लग जाते। मैंने हार नहीं मानी, गाड़ी के बीच से घुमाकर डायनासोरों के झुंड में घुस गया। एक के बाद एक डायनासोर मेरी गाड़ी की टक्कर से गिर गए, लेकिन बाकी और भी गुस्से में आ गए। उनकी दहाड़ों से पूरा इलाका कांप रहा था। जैसे ही मैं इनसे जूझ रहा था, अचानक दूर से पुलिस की सायरन सुनाई दी। कुछ ही पल में चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियां आ गिरी। पुलिस वाले चिल्लाने लगे, रुको, तुमने शहर का कानून तोड़ा है। अब सोचो दोस्तों, मेरी हालत, एक तरफ खून के प्यासे डायनासोर और दूसरी तरफ गुस्सा पुलिस। मैं गाड़ी से उतरा और हथियार निकाल लिया। पहले डायनासोरों पर फायरिंग शुरू की, गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी। कुछ डायनासोर वहीं ढेर हो गए, लेकिन बाकी और भी ज्यादा हिंसक होकर मेरी तरफ दौड़े। उसी वक्त पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। पूरा मैदान जंग का मैदान बन गया। चारों तरफ गोलियों की आवाज़, डायनासोरों की दहाड़ और पुलिस की चिल्लाहट गूंज रही थी। मैंने एक तरफ से कवर लेकर फायर किया, गाड़ी का इस्तेमाल ढाल की तरह किया और धीरे धीरे सबको पीछे धकेलना शुरू कर दिया। दोस्तों, वो जंग मिनटों की नहीं बल्कि घंटों की तरह लग रही थी। हर बार जब मुझे लगता कि अब सब खत्म हो जाएगा, तब कोई नया खतरा सामने आ जाता। डायनासोर बार बार हमला करते और पुलिस लगातार पीछा करती, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे, एक एक करके मैंने डायनासोरों को ढेर किया और पुलिस वालों से भी भिड़ गया। मेरे सामने धुआं, आग और तबाही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। ये लड़ाई आसान नहीं थी, हर पल नया खतरा, हर सेकंड एक नया चैलेंज। और दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। आगे जो हुआ, वो और भी खतरनाक और मज़ेदार था। बचाई थी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी दोबारा स्टॉप करता हूँ और मैदान से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, अचानक एक बहुत बड़ा डायनासोर मेरी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थी और उसका दहाड़ना पूरे इलाके को हिला रहा था। मैंने गाड़ी को फुल स्पीड में डाला और सीधा उसकी तरफ बढ़ा दिया। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि मेरी गाड़ी का बोनट दब गया, लेकिन डायनासोर वहीं गिर पड़ा। दोस्तों, इस पर मेरे कानों में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, इंजन की गड़गड़ाहट और धमाके का शोर। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि खतरा खत्म हो रहा है, तभी अचानक पीछे से पुलिस की 5 गाड़ियां मेरी तरफ बढ़ आईं। उनकी सायरन और लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनाई देने लगी, तुरंत गाड़ी रोको वरना गोली चलाई जाएगी। अब हालत और भी खतरनाक हो चुकी थी। एक तरफ पुलिस की घेराबंदी और दूसरी तरफ बाकी बचे हुए डायनासोर। मैंने तय किया, आज पीछे हटना नहीं है। गाड़ी को बीच से घुमाया और सीधा पुलिस की गाड़ियों की तरफ बढ़ा। दोस्तों, टक्कर पर टक्कर हुई, चिंगारियां उड़ी और पुलिस की गाड़ियां एक एक करके सड़क पर पलट गईं। गोलियां लगातार चल रही थी। मेरे चारों तरफ धुआं, आग और तबाही का नजारा था, लेकिन मेरे अंदर बस गुस्सा और हिम्मत बची थी।
मैंने हथियार निकाले और बचे हुए पुलिस वालों पर धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। उसी बीच डायनासोरों का एक झुंड फिर से मैदान में उतर आया। अब तो सच में ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर मुझे खत्म करने के लिए उतर पड़ा है। पुलिस और डायनासोर दोनों एक दूसरे से भी भिड़ने लगे और उस झगड़े का फायदा उठाकर मैं बीच से निकल गया। गाड़ी को हाईवे पर डालकर फुल स्पीड में भागने लगा। पीछे सायरन की आवाज़ें दूर होती जा रही थी, लेकिन सामने और भी खतरे इंतजार कर रहे थे। कभी कोई बड़ा डायनासोर सड़क रोक देता, कभी पुलिस की चेकपोस्ट मिल जाती। हर कदम पर नई मुश्किलें, लेकिन मैं हर बार रास्ता निकालता गया। दोस्तों, ये लड़ाई मिनटों की नहीं थी, बल्कि घंटों तक चली। हर मोड़ पर मौत सामने खड़ी थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और जैसे ही सूरज ढलने लगा, मुझे एहसास हुआ कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। असल में असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली है। बचाई थी, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी दोबारा स्टॉप करता हूँ और मैदान से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, अचानक एक बहुत बड़ा डायनासोर मेरी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थी और उसका दहाड़ना पूरे इलाके को हिला रहा था। मैंने गाड़ी को फुल स्पीड में डाला और सीधा उसकी तरफ बढ़ा दिया। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि मेरी गाड़ी का बोनट दब गया, लेकिन डायनासोर वहीं गिर पड़ा। दोस्तों, उस पर मेरे कानों में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, इंजन की गड़गड़ाहट और दहाड़ों का शोर। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि खतरा खत्म हो रहा है, तभी अचानक पीछे से पुलिस की 5 गाड़ियां मेरी तरफ बढ़ आई। उनके सायरन और लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनाई देने लगी, तुरंत गाड़ी रोको वरना गोली चलाई जाएगी। अब हालत और भी खतरनाक हो चुकी थी। एक तरफ पुलिस की घेराबंदी और दूसरी तरफ बाकी बचे हुए डायनासोर। मैंने तय किया, आज पीछे हटना नहीं है। गाड़ी को बीच से घुमाया और सीधा पुलिस की गाड़ियों की तरफ बढ़ा। दोस्तों, टक्कर पर टक्कर हुई, चिंगारियां उड़ी और पुलिस की गाड़ियां एक एक करके सड़क पर पलट गईं। गोलियां लगातार चल रही थीं। मेरे चारों तरफ धुआं, आग और तबाही का नजारा था, लेकिन मेरे अंदर बस गुस्सा और हिम्मत बची थी। मैंने हथियार निकाले और बचे हुए पुलिस वालों पर धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। उसी बीच डायनासोरों का एक झुंड उसी मैदान में उतर आया। अब तो सच में ऐसा लग रहा था कि पूरा शहर मुझे खत्म करने के लिए उतर पड़ा है। पुलिस और डायनासोर दोनों एक दूसरे से भी भिड़ने लगे और उस झगड़े का फायदा उठाकर मैं बीच से निकल गया। गाड़ी को हाईवे पर डालकर फुल स्पीड में भागने लगा। पीछे सायरन की आवाज़ें दूर होती जा रही थी, लेकिन सामने और भी खतरे इंतजार कर रहे थे। कभी कोई बड़ा डायनासोर सड़क रोक देता, कभी पुलिस की चेकपोस्ट मिल जाती। हर कदम पर नई मुश्किलें, लेकिन मैं हर बार रास्ता निकालता गया। दोस्तों, ये लड़ाई मिनटों की नहीं थी, बल्कि घंटों तक चली। हर मोड़ पर मौत सामने खड़ी थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और जैसे ही सूरज ढलने लगा, मुझे एहसास हुआ कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। असल में असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली है।